सर हम सभी को ये समझ में आ गया है कि प्राइस एक्शन सुप्रीम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइस एक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि थोड़ी सब्जेक्टिविटी तो रह ही जाती है कि आपको कुछ और दिखेगा चार्ट पैटर्न में, मुझे थोड़ा कुछ और दिखेगा, एंड वो देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है। लेकिन इस बीच इंडिकेटर जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प कर देता है वो प्राइस एक्शन का नॉइस थोड़ा हमारे लिए क्लियर आउट करने के लिए। और मेरा कन्विक्शन कहीं ना कहीं बढ़ भी जाता है कि अगर कोई इंडिकेटर है, क्योंकि इंडिकेटर को पढ़ना बहुत ईजी होता है क्योंकि उसके रूल्स बहुत क्लियर रहते हैं। तो आज सर ऐसा कोई इंडिकेटर है जो हमारी ये सब्जेक्टिविटी को क्लियर करके एक अच्छा हमें क्लियर पिक्चर दे? यस, आज हम लोग एक ऐसा सिंपल इंडिकेटर यूज करेंगे एंड सीखेंगे वो कैसे रीड करना है। बट उसके पहले मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं दैट इंडिकेटर किसके लिए है और पर्पस क्या है उसका। सी, प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट होता है डेफिनेटली, बिकॉज वो हमें अर्ली सिग्नल्स दे देता है। बट प्राइस एक्शन में एक सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कोई चार्ट अगर मुझे बुलिश लग रहा है देयर वुड बी सम पर्सन उसे बेरिश लगेगा। तो एक सब्जेक्टिविटी की वजह से देयर आर न्यू ट्रेडर्स जो मे बी उतने फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाते चार्ट्स, उनके लिए इंडिकेटर्स प्लॉट होते हैं। ओके, इफ यू नो, इंडिकेटर्स चार टाइप के होते हैं। सो बेस्ड ऑन वो क्या डेटा यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इंडिकेटर का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले जो होता है ट्रेंड फाइंडिंग इंडिकेटर्स, दीज आर लाइक शाहरुख खान, ऑलवेज ट्रेंडिंग। तो ये हमें स्टॉक का ट्रेंड इजीली बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल भी लेते जाएंगे ताकि हम Yes. रिलेट कर पाए। सो ट्रेंड फाइंडिंग इंडिकेटर का बेस्ट एग्जांपल इज मूविंग एवरेज। ठीक, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, इट इज बुलिश। प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, इट इज बेरिश। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर है, दीज आर मोमेंटम इंडिकेटर्स। ओके Okay, so these momentum indicators are like Ranveer Singh, ओके high on energy but they are very volatile. ओके तो इसका अगर एग्जांपल दूं, RSI, CCI, these are all momentum indicators. ये एक momentum indicate करते हैं that market में momentum किस साइड है। ओके Third type of indicators are volume indicators, जो based होते हैं volume पे। Now these are like Manoj Vajpayee, which are very calm and but they indicate a good amount of data for मार्केट। तो वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर, जो वॉल्यूम चार्ट्स देखते हैं हम लोग, दीज आर द वॉल्यूम इंडिकेटर्स। अब उसके बेस पे काफी इंडिकेटर्स बनते हैं, जो मूविंग एवरेज लेते हैं हम लोग वॉल्यूम्स पे, दैट इज वन ऑफ द इंडिकेटर। जैसे वीवैप हो गया, यस, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। फोर्थ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स। ओके, दीज आर लाइक सनी देओल, ये कब फटेंगे वी डोंट नो। सो बॉलिंजर बैंड इज द वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, जो हमें मार्केट का वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो एक इंडिकेटर जो है लाइक सुपर ट्रेंड, जो हम लोग आज सीखने वाले, वो आपको एक वोलेटिलिटी रेंज भी देता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एटीआर, एंड ये आपको एक ट्रेंड भी दिखाता है। ओके, एंड अगर आप मोमेंटम स्टॉक पे यूज करते हो तो ये आपको अच्छा मोमेंटम भी कैच करवाता है। सो एक इंडिकेटर जो मल्टीपल पर्पस सर्व करता है वो हम आज सीखने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो आज हम कौन सी स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं बेसिकली? तो ये स्ट्रैटेजी हम लोग जो सीखेंगे दैट वुड बी अ ड्यूल मोमेंटम स्ट्रैटेजी। ओके, कैसे सुपर ट्रेंड यूज करके हम लोग एक कोई स्टॉक पे व्यू फॉर्म कर सकते हैं एंड उसमें एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है। तो क्या हमारे ट्रेड स्विंग रहेगा, इंट्राडे रहेगा? सो हमारा ट्रेड वुड बी स्विंग ट्रेड्स। इंट्राडे के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करना होगा। ओके, ठीक है। तो सर चलते हैं चार्ट्स की ओर। तो मैं आपको सबसे पहले सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है। कैसे? ग्रीन है अगर तो हमें चलना है, रेड है तो हमें रुकना है। ओके, तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर चार्ट पे दो लाइंस प्लॉट करता है। ये जो लाइंस होती है वो इंडिकेट करती है वेदर स्टॉक बुलिश है या बेरिश, एंड लाइंस का कलर चेंज होते रहता है विद द व्यू। सो वी कैन सी हियर लाइन इज ग्रीन, प्राइस इज अबोव द लाइन। तो जैसे ही प्राइस लाइन को क्रॉस करेगी अपसाइड पे, इट्स अ बाय सिग्नल एंड दैट मींस बुलिश। लाइन का कलर भी ग्रीन हो चुका है। जैसे ही प्राइस लाइन को कट करेगी ऑन डाउन साइड, इट्स अ बेरिश एंड कलर हो चुका है रेड। इट इज दैट सिंपल। अब इसे आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। यहां पर मैं टाइम फ्रेम चेंज करके आई विल डू से 30 मिनट्स। एनी टाइम फ्रेम पे ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ओके, करेक्ट। बट सर इसके सिग्नल्स बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो जाएंगे अगर हम इतना छोटा टाइम फ्रेम लेंगे तो, और कहीं ना कहीं गलत ना चला जाए? अब कैसे होता है, आप जैसे ही आपका टाइम फ्रेम चेंज करते हो, आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आते हो, आपके सिग्नल्स भी बढ़ते जाएंगे एंड उसमें फॉल्स सिग्नल भी आएंगे। बिल्कुल, जैसे मुझे ये वाला दिख रहा है। यस, करेक्ट। अब क्या होता है, आप जब ये इंडिकेटर यूज कर रहे हो, दिस इज ओनली फॉर, जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं, आपका ये इंडिकेटर ओनली फॉर एंट्री पर्पस होगा। ओके, आपको व्यू कहीं और से आएगा फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम। ठीक है।
करेक्ट। तो मतलब मैंने हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया कि अगर ये मेरा बुलिश व्यू है या बुलिश व्यू है या बेरिश व्यू है, तो अब उसके बाद यहाँ के मैं सिर्फ वही सिग्नल्स देखूंगा जो मेरा व्यू सपोर्ट करता है। एग्जैक्टली। Okay. तो यहाँ पे जब मार्केट में सेल सिग्नल आ चुका है जब, तब हम लोग यहाँ पे ओनली सेल सिग्नल ही ट्रैक करेंगे, वी वॉन्ट बी टेकिंग द बुलिश सिग्नल। और जब स्टॉक फ्रॉम डाउन साइड वॉज इन अप ट्रेंड, तब हम लोग सिर्फ बाय सिग्नल ही ट्रैक करेंगे। एंड यू विल रियलाइज टू सम एक्सटेंट दैट आप जब भी मोमेंटम ट्रेड करते हो मार्केट में, आपका इवन विथ 40 to 50% सक्सेस रेट आप पैसे बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो लॉसेस है, सपोज यहां पे आपने बाय सिग्नल लिया, आपका स्टॉप लॉस हुआ, यहां पे स्टॉप लॉस हुआ विच वुड बी मिनिमल से 10-20 पॉइंट्स, एंड आपको जब ट्रेंड मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा। अब अगर हम लोग ये ट्रेंड का वी कंसिडर एंट्री हियर, हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं 2457, 2385, 60, 15, मे बी 75 रुपीज, एंड मूव वॉज मोर देन 500 rupees. So this kind of trend, this is on 30-minute time frame. करेक्ट, मतलब 1.5-2 दिन में आ गया। 1.5-2 दिन में आ गया। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे अगर जाए, so you'll see here that ये जो स्टॉक है BSE ने अराउंड हियर बाय सिग्नल दिया था, एंड दिस ट्रेंड कंटिन्यूड, एंड यहां पे हमें सेल सिग्नल मिल गया। अब ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग सेल सिग्नल पे ही फोकस करेंगे, तो इन दिस वी कुड हैव गॉट अ गुड सेल सिग्नल ऑल्सो। ओके, बट सर एकदम एग्जैक्ट मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है ये। तो बेसिकली हमारा बाय सिग्नल कब जनरेट होगा? जब जैसे प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा, जैसे प्राइस तो इधर भी सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गया था, करेक्ट। तो हम क्या इधर बाय करेंगे, इधर बाय करेंगे, या इधर बाय करेंगे? यस, विल कम टू दैट। अब ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आपका व्यू आ रहा है, सो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आपका व्यू आएगा डेली टाइम फ्रेम से। ओके, अगर स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे यहां पे बाय में आ चुका है, अब ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम पे ये काफी एक्सटेंडेड एंट्री हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक नीचे से काफी चल चुका है। वील वेट नाउ ऑन लोअर टाइम फ्रेम टू गेट अ सेल सिग्नल। नाउ विल गो टू 30-minute टाइम फ्रेम। सो जब स्टॉक फ्रॉम 1550 से मूव हुआ टूवर्ड्स 2900, ओके, अब ये पूरे पीरियड में टिल हियर दिस स्टॉक वाज इन बाय जोन ओनली, डेली पे बाय था। तो अब जो 30-minute टाइम फ्रेम पे हम लोग सिर्फ बाय सिग्नल ट्रैक करेंगे, इसमें दिस वाज वन बाय सिग्नल, दिस वाज वन बाय सिग्नल, इवन दिस वाज, ये भले स्टॉप लॉस हुआ बट आप देखो इसमें लॉस नहीं हो रहा है। करेक्ट, दिस वाज वन बाय सिग्नल, मे बी स्मॉल लॉस, ये बाय सिग्नल आया कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इसमें क्या होगा, आपको मल्टीपल सिग्नल्स मिलेंगे, बट जो आपके लॉस मेकिंग ट्रेड होंगे उसका लॉस छोटा होगा, बिकॉज बेस्ट पार्ट ऑफ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज इसका ट्रेल काफी फास्ट हो जाता है। मार्केट हर वक्त पैसा नहीं देता, लेकिन सही वक्त पे वो जरूर पैसा देता है। तो जुड़िए मेरे साथ और सीखिए वो सही वक्त कैसे आइडेंटिफाई करना है विथ माय मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो आप कोई भी मार्केट, चाहे क्रिप्टो, कमोडिटीज, फ्यूचर्स, इक्विटीज में अप्लाई करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। इस कोर्स में आप सीखेंगे मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक परफेक्ट एंट्री कैसे लेना है और उसका स्टॉप लॉस कहां लगाना है, एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल कीजिए और बनिए एक कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट ट्रेडर। ओके, अब देखो यहां पे एंट्री हुआ, एक मूव आया स्टॉक में, एंड यू कैन सी ट्रेलिंग इज मच अबव कॉस्ट, राइट, एंड सी दिस फॉर एंटायर पीरियड दिस इज ट्रेलिंग, बिकॉज इसका कैलकुलेशन अगर आप समझोगे, सुपर ट्रेंड का कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द टू फैक्टर्स। एक होता है एवरेज रेंज फॉर पास्ट पीरियड, अब रेंज होता है हाई माइनस लो, सो दिस विल कंसिडर द रेंज, मार्केट स्टॉक कितना वोलेटाइल है, सो दैट्स द ATR, एवरेज ट्रू रेंज, विल एड सम मल्टीप्लायर फैक्टर टू दैट, ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट ये एक वोलेटिलिटी बेस्ड रेंज हमें मिल जाता है। सो अगर स्टॉक काफी वोलेटाइल है, ये रेंज थोड़ा दूर रहेगा, अगर कम वोलेटाइल है तो वो रेंज थोड़ा पास आ जाएगा। तो जितना मल्टीप्लायर के थ्रू हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। अब किसे कम सिग्नल चाहिए, कैन गो टू सेटिंग, यू कैन चेंज मल्टीप्लायर टू से 4। नाउ विल सी फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल विल आल्सो चेंज, एंड आपका एंट्री भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, तो ट्रेलिंग भी थोड़ी पीछे आ गई, ट्रेलिंग भी थोड़ी पीछे आ गई। सो यहां पे हुआ, ये यहां तक ट्रेल हो रहा है। सो इट्स अप टू अस, वी कैन प्ले विद द इंडिकेटर। आई यूज डिफॉल्ट सेटिंग जो है 10-3। सो चलिए अब हम इसका एंट्री एंड स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड समझते हैं। बिल्कुल। सो इफ यू नो, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये एक टूल अवेलेबल होता है विच विल गिव यू एंट्री। आप यहां पे चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। स्टॉप लॉस वुड बी स्विंग लो और सुपर ट्रेंड लाइन का लो जहां पे आ रहा है। सो जब हमने एंट्री ली, वी डोंट नो कहां पर होगा, सो थोड़ा सा सुपर ट्रेंड लाइन से मैंने दूर ले लिया, एंड हमारा स्टॉप लॉस यहां पे हुआ। सो वी कैन सी आर रिस्क रिवॉर्ड इज ऑलमोस्ट 1:3।
राइट। अब चलिए ये एंट्री का रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सो हमारा एंट्री आया समवेयर अराउंड 2456, स्टॉप लॉस होगा बिलो दिस स्विंग लो 2382 एंड इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ समवेयर अराउंड 2946। ओके, सो ऑलमोस्ट वी मेड 1.1:5.7 का रिस्क रिवॉर्ड। इसका मतलब अगर आप 5000 का रिस्क ले रहे हो, उसका 6 टाइम दैट इज 30,000 आपका प्रॉफिट बना। सो एक ट्रेड भी आपका ऐसा मिल गया तो आपके जो मल्टीपल स्टॉप लॉसेस होंगे दोज विल बी टेकन केयर ऑफ। तो सर बेसिकली जैसे ये सुपर ट्रेंड यहाँ पे चेंज होगा, जैसे ये सबसे बड़ी कैंडल है जो ट्रेंड चेंज रिवर्सल बताएगी, तो यहाँ पे मुझे एंटर किस पे करना है, यही कैंडल पे करना है या उसकी नेक्स्ट या उसकी नेक्स्ट की नेक्स्ट कैंडल पे करना है? अब ऑब्वियसली जो कैंडल क्रॉस कर रही है आपको उसका क्लोज होने का तो वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो जैसे ही क्लोज हुआ, जैसे ही यहाँ पे कलर चेंज हो गया सेटिंग का, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ, आप उसके ओपनिंग पे ट्रेड ले सकते हो। ओके ओके, तो नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग हुई वहां पे हम लोग ट्रेड लेंगे, बिकॉज वी नीड टू वेट फॉर दैट कैंडल टू क्लोज। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही वो ओपन हुई वहां पे हम ट्रेड ले लेंगे क्योंकि हमारा बुलिश सिग्नल आ गया है। यस, अब हम उसे होल्ड करते रहेंगे जब तक हमारा ठीक है, बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हिट नहीं हुआ, स्टॉप बाहर हो सकते थे ये ट्रेड से, और हमारा ट्रेल होता गया, वो ट्रेल होते गया। अब आपको एक और चीज बताता हूं, सी कई लोग होते हैं हु आर मोर प्रोन टू अ रिवर्सल ट्रेड्स। सो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आपका सपोज दिस इज योर डेली सुपर ट्रेंड, राइट। प्राइस ने ब्रेक किया सुपर ट्रेंड को, ऑब्वियसली प्राइस ऊपर होगा, अब सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हो गया जो हमारा स्टॉप लॉस है डेली का। अब कई बार प्राइस क्रॉस करके ऑन डेली टाइम फ्रेम थोड़ा सा पुल बैक लेगी, ये लाइन को टेस्ट करेगी या इसके थोड़ा ऊपर से फिर से रिवर्स होना स्टार्ट करेगी। तो जब ये सेटअप बनता है तब हम एंट्री लेंगे ऑन लोअर टाइम फ्रेम। ओके ओके, सो अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं, सो ये जो मेथड है दैट इज अ पुल बैक मेथड। ओके, आप देख रहे हो ग्लेनमार्क ये ऑल पीरियड में बाय था। ओके, अब ये बाय होते हुए इसने डिप लिया, यहां पे टेस्ट किया हमारा सुपर ट्रेंड, ओके, एंड वहां से रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, तो ये टेस्टिंग के बाद जो भी 30 मिनट पे पहला बाय सिग्नल आएगा वो हम ले ले, ठीक है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। सर बट मेरा एक सवाल है कि अगर हम कोई पर्टिकुलरली ट्रेड में एंटर हो चुके हैं एंड हमारा ट्रेड कंटिन्यू है, बट बीच में ऐसी कोई कैंडल बन के आ जाए जिसने मेरा सुपर ट्रेंड थोड़ा काट दिया है, तो अभी तो हम ये डेली टाइम फ्रेम पे है, छोटे टाइम फ्रेम में तो कहीं ना कहीं इसने एक ट्रेंड का चेंज भी बता दिया होगा, तो वहां पे तो मैं बाहर हो जाऊंगा, लेकिन असली रैली तो इसके बाद ही शुरू हुई है। करेक्ट। सो अब देखो, आप इसको रीड करो सुपर ट्रेंड को, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम हमारा मास्टर टाइम फ्रेम है। ये टाइम फ्रेम पे जब तक स्टॉक बाय में है वो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस छोटा चाहिए, वी नीड अ स्मॉलर लॉसेस। तो ये टाइम फ्रेम में जब आपको एक अच्छा रैली मिला, यहां पे डेफिनेटली समवेयर हियर आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर आप देखो स्टॉक ने कहां सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लेने के बाद अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से वो बाय देता है, हम लोग फिर से एंटर हो जाएंगे। ओके, बिकॉज ये आपका स्टॉप लॉस लॉस में नहीं हुआ होगा, आपका एंट्री समवेयर अराउंड हियर होगा, आप कुछ प्रॉफिट बना के ही निकले होंगे। बिल्कुल। अब जब इसने रीटेस्ट किया है, अब जब रिकवरी आ रहा है तो तब आप क्या करोगे, फिर से एंट्री ले लोगे एंड यू कैन राइट द ट्रेंड आफ्टर दैट। नाउ कई लोग होते हैं जिन्हें 30 मिनट टाइम फ्रेम उतना सूट नहीं करता, फॉर देम 1 आवर टाइम फ्रेम वो लोग यूज कर सकते हैं, तो उनकी एंट्रीज कम हो जाएंगी, स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े हो जाएंगे, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड उनकी कम हो जाएगी। ओके, और सर ये सेम चीज मैं इंडेक्स में भी कर सकता हूँ? या आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं। ओके, बट वहां मेरे को फ्यूचर्स या इन द मनी ऑप्शन से ट्रेड करना पड़ेगा? यस। अब देखो फ्यूचर में आप जब इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो, काफी तरीके होते हैं ट्रेड करने के। आपको अगर बाय सिग्नल आ रहा है, आप फ्यूचर में काम कर सकते हो, पुट्स बेच के काम कर सकते हो, या आप कॉल में डेबिट स्प्रेड लेके भी काम कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज टू ट्रेड इन ऑप्शन, इट्स अप टू यू, आपको क्या सूट करता है। बट आई प्रेफर डूइंग अ डेबिट स्प्रेड, बिकॉज वहां पे रिस्क मेरा कंट्रोल होता है एंड डेबिट मार्जिन कम लगता है, आई कैन ट्रेड हायर क्वांटिटी, एंड मैं ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड देख के ही काम करता हूं, मेरा रिस्क कितना है उसके अगेंस्ट मुझे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके सर, अभी तक तो ये काफी गोल्डन पिक्चर ही लग रही है कि मतलब हमने बाय किया, सीधा सीधा एंटर करो और इतना बढ़िया ट्रेड मिल रहा है। तो सर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी है जो शायद मुझे लाइव मार्केट में पता पड़े जब मैं एक्चुअली ट्रेड कर रहा हूँ उसे। सो आपको लाइव मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसका एक डिसएडवांटेज बता देता हूं। ओके, तो उसका डिसएडवांटेज ये सिस्टम का ये है दैट आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करोगे एंड जितना साइडवे स्टॉक पे यूज करोगे, आपको मल्टीपल फॉल्स सिग्नल मिलेंगे।
ओके। अब सेम चीज आप जब लीवर पे यूज करोगे तो आपके सिग्नल रिजल्ट कुछ और होंगे, बिकॉज लीवर इज नॉट अ ट्रेंडिंग स्टॉक, एक साइडवेज स्टॉक है। और सेम चीज आप अगर ग्लेनमार्क, बीएसई, एमसीएक्स ये स्टॉक पे यूज करोगे, जो एक तो हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स है एंड ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो दिस इज लाइक एक मशीन। आप इसमें अगर ट्रेंडिंग स्टॉक डालोगे आपके रिजल्ट उतने बेटर होंगे, इसमें एक साइडवेज स्टॉक डालोगे उसके रिजल्ट थोड़े मीडियोकर होंगे। तो आपको एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक सिलेक्ट करना है एंड देन ये सिस्टम में एंट्री के लिए डालना है आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं सपोज कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है ऑल टाइम हाई, तो उसके बाद आपको पता है दैट इसका टारगेट कुड बी बिगर, नाउ यू नीड सम मैकेनिज्म जो आपका रिस्क कंट्रोल करे। सो दिस कुड बी ए गुड मैकेनिज्म। ये सिस्टम में डाल दो, जब तक 30 मिनट टाइम फ्रेम पे उसमें बाय आ रहा है, उसके बाद के आप सारे बायस लेते जाओ सुपर ट्रेंड पे। एटलीस्ट इफ दैट स्टॉक इज, इफ दिस ब्रेकआउट इज वैलिड, ये आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। ओके सर, देन आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी जो सुपर ट्रेंड के थ्रू हमने समझी है। एंड इसे अगर आपको इंट्राडे में यूज करना है तो आप इसका एक छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर सकते हैं खुद को। हमने स्विंग के हिसाब से कंसिडर किया तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड एनालाइज करते हैं पहले, और 30 मिनट्स में हमारा ट्रेड में एंटर करते हैं। और अगर आपको इसे इंट्राडे में करना है तो आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट एनालाइज करें एंड 10 मिनट्स पे अपना एंट्री प्लान करें। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी एंड अपने रिजल्ट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, ताकि हमें पता पड़े कि आप भी ये वीडियोस देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं एंड इसे अप्लाई भी कर रहे हैं।